कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडो बिफोर, अर्थात होनहार विद्वान के होते चिकने पास। जो होनहार होते हैं उनको मंजिल तलाशने की जरूरत नहीं होती, उनकी मंजिलें पहले से ही तय होती है। वेलकम टू माय चैनल एसके राउत क्लासेस, आई एम संजय। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कॉजेटिव वर्ड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कॉजेटिव वर्ड्स का जो बेसिक रूल्स होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पॉजिटिव वर्ड्स के ही कुछ और स्पेशल रूल्स के बारे में जानेंगे, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट तथा शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, ये जो पॉजिटिव वर्ड्स का रूल होता है, पहले हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर जानेंगे। जब तक हम लोगों को इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होगा कि किस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तब तक आप किसी भी प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को या कोई भी भाषा में जो सेंटेंसेस होंगे उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर। देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव। हैव या गेट जो है ये फुल वर्ब होने गया है, यहाँ पर जो होगा ये फुल वर्ब। फुल वर्ब इसको बोलेंगे, मीन्स टेंस के आधार पर जो है इसका रूप बदल जाएगा। हैव या गेट का रूप जो है टेंस के आधार पर बदल जाएगा। यदि प्रेजेंट टेंस का होगा, ही सी इट होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, गेट होगा तो गेट्स लगाएंगे, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर जो मुख्य क्रिया होगी उसका हम लोग वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे। राइट, ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक टेंस नहीं पढ़ा है, टेंस के बारे में वो लोग नहीं जानते हैं, तो हमारे वीडियो टेंस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं। राइट, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो हमने सेंटेंस लिया है, वह बच्चों को पढ़वाती है। पहले ही हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव वर्ड्स क्या होता है, इसमें कोई भी कार्य जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किसी भी कार्य को करवाया जाता है ना। इसमें क्या है, कोई भी कार्य जो है दूसरे से करवाया जाता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव वर्ड्स। उस प्रकार के सेंटेंसेस को पॉजिटिव वर्ड पे आधारित सेंटेंसेस कहा जाता है। तो वह बच्चों को पढ़वाती है, खुद नहीं पढ़ाती है, दूसरे से पढ़वाती है, दूसरे से कोई कार्य करवाया जाता है। राइट, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसको बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा क्या, सी। अब देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता है, सी है लगा हुआ है, और तो उसको हम लोग किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल पे बनाएंगे। तो हैव जो है फुल वर्ब है, तो हैव का क्या क्या होता है, वर्ब 1 होता है हैव, वर्ब 2 हैड, वर्ब 3 हैड, वर्ब 4 हैविंग, और वर्ब 5 होता है क्या, हैज। तो सी के साथ क्या लगेगा, हैज। तो आप हैज से बना सकते हैं। यदि गेट से बनाइएगा तो सी है तो वर्ब 5 हो जाएगा क्या, गेट। तो आप हैज भी लिख सकते हैं या गेट लिख सकते हैं। ओके, सी हैज या गेट, किसको, बच्चों को, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। और उसके बाद पढ़ाना का टी और उसका वर्ब 3 यूज करना है तो क्या हो जाएगा, टॉट। राइट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पे यदि कोई भी रहेगा सेंटेंसेस, जैसे मान लीजिए वह काम करवाती है ना, मैं घर को पुतवाता हूँ, है ना, मैं घर बनवाता हूँ, इस तरह का सेंटेंस रहेगा जो दूसरे से आप कोई काम करवाते हैं, तो आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। राइट, चलिए, उसने एक घर बनवाया है। बनवाया है कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको बनाएंगे तो ही, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी जो होगा हम इसी रूल पे बनाएंगे। पॉजिटिव वर्ड्स में ये रूल है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, दोनों को हम इसी रूल पे बनाएंगे। ही हैज, और क्या, घर का हो गया अ हाउस, अ हाउस, और बनाना का बिल्ड, और बिल्ड का वर्ब 3 हो जाएगा बिल्ड। इस पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी इसी पर है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी रूल इसी पे है ना। और इसको आप चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो अपना रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या प्लस वर्ब 3, उस पर भी बना सकते हैं। तो क्या बनेगा, ही हैज। अब देखिए वर्ब 3 चाहिए हमको, तो गॉट अ हाउस बिल्ड। आप ऐसा भी बना सकते हैं। मतलब ये वाला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हिंदी होगा और प्रेजेंट परफेक्ट का भी हिंदी होगा। यदि आप चाहे ही हैज अ हाउस बिल्ड, तो आप बोल सकते हैं वह
घर बनवाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या उसने घर बनवाया है, ये भी बोल सकते हो, राइट। लेकिन जब रहेगा ही हैज गॉट अ हाउस बिल्ट, तब इसका हिंदी होगा उसने घर बनवाया है, राइट। या ही हैज गॉट द चिल्ड्रेन टॉट, उसने बच्चों को पढ़वाया है। यदि हैज के बाद गॉट लग गया तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल में, राइट, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और सेंटेंस कहता है मैंने बाल कटवाया है। ये सब सेंटेंसेस में, इस प्रकार के सेंटेंसेस इंग्लिश बोलने में उपयुक्त होते हैं, राइट। मैंने बाल कटवाया है तो आई हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, अब बाल कटवाया है तो माई हेयर, कटाना का कट, भर्तरी कट, आई हैव माई हेयर कट। या आप लिख सकते हैं आई हैव गॉट माई हेयर कट, आई हैव गॉट माई हेयर कट, ये भी होगा, है ना। तो उसी प्रकार से आई हैव माई हेयर कट, इसका हिंदी होगा मैं अपना बाल कटवाता हूं या मैंने अपना बाल कटवाया है। ऊपर वाले का हिंदी मैं अपना बाल कटवाता हूं या मैंने अपना बाल कटवाया है, ये ऊपर वाले का हिंदी होगा। लेकिन ये जो नीचे वाला है इसका हिंदी सिर्फ होगा मैंने बाल कटवाया है, राइट। अब देखिए यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा क्या तुमने बाल कटवाया है, तो क्या है तो किसको पहले लिखेंगे, हैव को। हैव यू गॉट योर हेयर कट, हैव यू गॉट योर हेयर कट, ये हो गया इंट्रोगेटिव। किसी से पूछते हैं ना, जैसे बाल कटवाया, अलग नहीं रहा है कि बाल कटवाया, हल्का फुल्का कटवा लिया तो उससे पूछते हैं क्या तुमने बाल कटवाया है, तो इस तरह से पूछ सकते हैं हैव यू गॉट योर हेयर कट, राइट। चलिए देखिए यदि WH सेंटेंस पर आधारित रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, तुमने बाल कब कटवाया है, तो पहले किसको लिखेंगे, व्हेन, WH वर्ड को, व्हेन हैव यू गॉट योर हेयर कट, राइट। देखिए कितना आसान है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को यदि इंग्लिश में आपको बोलना है तो आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर पर बैठा के आप बोल सकते हो, राइट। चलिए जानते हैं पॉजिटिव वर्ब के लिए कुछ और रूल्स के बारे में। अब यदि पॉजिटिव वर्ब पे आधारित सेंटेंसेस इस प्रकार के होंगे तो उसको हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में जानते हैं। जैसे यदि सकना पे आधारित रहेगा, मैं घर बनवा सकता हूँ, मैं तुम्हें पिटवा सकता हूँ, वह इस काम को करवा सकता है, वह पत्र लिखवा सका, वह तुम्हें पिटवा सका, है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे उसको बनाएंगे उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मैं घर बनवा सकता हूँ, कोई काम करवा सकता हूँ, मैं तुम्हें पिटवा सकता हूँ, मैं पत्र लिखवा सकता हूँ, इस तरह का सेंटेंसेस होगा। उसके लिए हम लोग जान लेते हैं क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस, आप कैन हैव से बना सकते हैं या कैन गेट से बनाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और वर्ब लास्ट में वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे। जो भी पॉजिटिव वर्ब से आधारित सेंटेंसेस होंगे उसमें वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के बाद लिखना होता है। मैं घर बनवा सकता हूं, उसको बनाइए तो आई कैन हैव द हाउस, आई कैन हैव अ हाउस बिल्ट, है ना। और आप चाहें तो गेट भी बना सकते हैं, आई कैन गेट अ हाउस बिल्ट, राइट। अब देखिए यदि रहेगा वह काम करवा सका या वह पत्र लिखवा सका, कोई काम जो है हो गया, करवा लिया, तो उसको कैसे बनाएंगे, कुड पर बनाएंगे। ही क्या लिखेंगे, कुड, गेट पत्र है और लेटर लिखवाना का राइट, राइट का भर्तरी हो जाएगा लेटर। वह तुम्हें पिटवा सकता था, छोड़ दिया तुम्हें, लेकिन वह चाहता तो पिटवा सकता था। यदि सकता था पे रहेगा तो इस रूप से बनाएंगे, तो ही कुड हैव, इसका क्या लिखेंगे, गॉट
और किसे, तुम्हें, तो यू ऑब्जेक्ट हो गया, कितना का बीट, और बीट का वर्ब 3 हो जाएगा बीटेड, राइट। एक और देख लेते हैं सेंटेंस। श्याम पौधों को पानी पटवा सकता था लेकिन उसने पटवाया नहीं। तो श्याम could have got the plant, पौधों को, प्लांट, पानी पटाना का होता है वाटर, वाटर का वाटर, राइट। एक और हम लोग लास्ट में जान लेते हैं पॉजिटिव वर्ब्स का ही। अब यदि पॉजिटिव वर्ब्स इस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस पर आधारित हो तो उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यदि सेंटेंस रहेगा उसे अपने बच्चों को पढ़वाना चाहिए, अभी देखा हम लोगों ने सकना वाला, अब रहेगा चाहिए, तुम्हें यह काम करवाना चाहिए, तुम्हें बच्चों को पढ़वाना चाहिए, है ना, तुम्हें उसे नहीं पिटवाना चाहिए, इस प्रकार का सेंटेंसेस रहेगा। या चाहिए था, पढ़वाना चाहिए था, ऐसा रहेगा। तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कोई काम यदि करवाना चाहिए तो उसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव या शुड गेट, दोनों से बना सकते हैं, शुड हैव या शुड गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब 3। तो चलिए अब बनाते हैं। उसे अपने बच्चों को पढ़वाना चाहिए, तो ही शुड हैव से भी बना सकते हैं या शुड गेट से भी बना सकते हैं। शुड गेट अपने बच्चों को, तो ही चिल्ड्रेन, उसके बाद क्या, पढ़ाना का टीच और टीच का वर्ब 3 हो गया क्या। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोगों को गरीबों को खिलवाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी शुड हैव या शुड गेट से भी बना सकते हैं। वी शुड हैव या शुड गेट द पुअर, खिलाना का फीड, अब फीड का वर्ब 3 हो जाएगा क्या, फीड। तो ये हो गया चाहिए वाला। अब यदि चाहिए था रहेगा, तुम्हें उसे नहीं पढ़वाना चाहिए था, तो यू शुड हैव गॉट, तो यू शुड नॉट लिखेंगे, निगेटिव है तो नॉट, यू शुड नॉट हैव गॉट उसे, तो हिम, और पढ़ाना का टीच और टीच का वर्ब 3 हो जाएगा टॉट। मतलब चाहिए था रहेगा तो हम शुड हैव गॉट लगाएंगे, राइट। मुझे किताब छपवानी चाहिए थी, मुझे किताब छपवानी चाहिए थी, इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो आई शुड हैव गॉट द बुक, छपवाना का प्रिंट और प्रिंट का वर्ब 3 हो जाएगा प्रिंटेड। तो ये था पॉजिटिव वर्ड्स के बारे में। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, कुछ और नए मजेदार रूल्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।